जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम आपके लिए प्रत्येक अक्षर का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो प्यारे बच्चा, यहाँ पर है, इस चैप्टर का नाम है द क्लेवर जयकाल। द क्लेवर का मतलब होता है चालाक, जयकाल का मतलब गीदड़, एक चालाक गीदड़। तो यहाँ एक चालाक गीदड़ की कहानी है, तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ जयकाल इन द विंध्या फॉरेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, देयर वहाँ वाज था एक जयकाल गीदड़, इन का मतलब में, द विंध्या, विंध्या फॉरेस्ट का मतलब जंगलों में, विंध्या के जंगलों में एक चालाक गीदड़ रहता था। बहुत समय पहले विंध्या के जंगलों में एक चालाक गीदड़ रहता था। He got training from his fathers in dealing with the king of the jungle, his officers। सो देखते हैं, ही उसने गुड प्राप्त कर लिया, ट्रेनिंग अभ्यास, फ्रॉम से हिज फादर्स, अपने पिता से। सो उसने अपने पिता से अनुभव प्राप्त कर लिया था। इनका मतलब में होता है डीलिंग, व्यवहार, विद द किंग ऑफ जंगल, जंगल के राजा के साथ, एंड और हिज ऑफिसर्स, उसके कर्मचारियों। सो उसने जंगल के राजा और उसके अधिकारियों के बारे में अपने पिता से अनुभव प्राप्त कर लिया था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। वन डे, एक दिन, ही केम अक्रॉस ए डेड एलिफेंट। वन डे, एक दिन, ही केम आया, क्रॉस अ डेड मतलब मृतक, एलिफेंट, एलिफेंट के पास, एक दिन वह मरे हुए हाथी के पास आया। ही उसने लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। लुक्ड का मतलब देखना, अराउंड का मतलब चारों तरफ। उसने चारों तरफ देखा। वट डिड नॉट सी एनी लायन और टाइगर। वट लेकिन, डिड नॉट सी नहीं देखा, एनी एक भी, लायन शेर, और का मतलब या, टाइगर का मतलब बाघ। तो उसने ना कोई शेर देखा और ना कोई वहाँ पर बाघ देखा। हु हैज़ किल्ड दिस एलिफेंट, वह कहता है, हु किसने, हैज़ किल्ड मार दिया है, दिस एलिफेंट मतलब इस हाथी को, इस हाथी को किसने मार दिया है। ही थॉट, उसने सोचा, थॉट का मतलब सोचना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट है। तो उसने सोचा, देयर इज नो सिग्न ऑफ कट्स ऑन हिज स्किन। तो वह कहता है देयर, वहाँ, इज है, नो नहीं, सिग्न निशान, ऑफ कट मतलब काटने का, ऑन हिज स्किन उसकी त्वचा पर कोई भी कटा हुआ निशान नहीं है। मे वी, जहाँ पर कोई संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर मे बी का प्रयोग करते हैं। ही डाइड आउट ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फूड इन दिस समर। स्कार्सिटी का मतलब होता है बहुत कम भोजन। तो देखते हैं, डाइड आउट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड इन दिस समर, वह इस गर्मी में वह बहुत कम भोजन उससे प्राप्त कर सकता है। ही, वह, वॉक्ड अराउंड द कारकेस, तो ही वह वॉक्ड चला, अराउंड चारों तरफ, द कारकेस वह मृतक हाथी के, तो वह मृतक हाथी के चारों तरफ घूमता रहा। ही हिमसेल्फ, ही वह हिमसेल्फ स्वयं वॉज था, अनेबल अयोग्य, टू पीर्स का मतलब भेदने के लिए, थ्रो द टफ, टफ का मतलब कठोर, हाइड चमड़ी पर, ऑफ द एलिफेंट्स, तो वह स्वयं उस हाथी की कठोर चमड़ी को भेदने के अयोग्य था, मतलब काटने के अयोग्य था। ही कुड नॉट लीव सच अ बिग मास ऑफ फूड, ही वह कुड नॉट नहीं सका, लीव छोड़, सच वास्तव में, अ बिग एक बड़ा, मास मतलब मांस, ऑफ फूड, फूड मतलब भोजन का, वह एक बड़ा टुकड़ा भोजन के मांस का नहीं छोड़ सका। जस्ट देन, ठीक तब, जस्ट देन ठीक तब, अ लायन एक शेर, हैपेंड टू पास दैट वे। तो देखते हैं, अ लायन एक शेर, हैपेंड टू पास गुजरा, दैट वे उस रास्ते से, अचानक एक शेर उस रास्ते से आ गया।
सीइंग हिम उसको देखकर, सीइंग का मतलब देखकर, हिम का मतलब उसे, तो उसे देखकर द जयकाल सल्यूटेड हिम, जयकाल ने उसके लिए नमस्कार किया। वाई लेइंग डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़कर उसने उस शेर के लिए नमस्कार किया। किसने? गीदड़ ने। लेइंग का मतलब लेट कर, डाउन नीचे, फ्लैट का मतलब पूरा, ऑन द ग्राउंड का मतलब मैदान पर। तो वह पूरा मैदान पर लेट कर उसने मतलब गीदड़ ने उस शेर के लिए नमस्कार किया। देन तब ही स्टूड विद फोल्डेड हैंड्स, देन तब ही वह स्टूड खड़ा हुआ, विद साथ, फोल्डेड का मतलब जोड़ करके, हैंड्स का मतलब हाथ, तब वह अपने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। माई लॉर्ड, हे मेरे भगवान, एम, आई का मतलब मैं एम हूँ, योर सर्वेंट मैं आपका नौकर हूँ। या कह लेंगे लॉर्ड का मतलब मालिक, हे मेरे मालिक, आई एम, आई का मतलब मैं एम हूँ, योर सर्वेंट आपका नौकर। आई हैव बीन गार्डिंग दिस एलिफेंट फॉर यू, आई हैव बीन, आई का मतलब मैं, हैव बीन गार्डिंग रक्षा कर रहा था, दिस एलिफेंट इस हाथी की, फॉर यू आपके लिए, मैं आपके लिए इस हाथी की रक्षा कर रहा था। द लायन रॉड, द लायन का मतलब से, रॉड दहाड़ा, विद एंगर गुस्से में आकर, जो शेर था वह गुस्से में आकर दहाड़ा। आई नेवर ईट एनी एनिमल किल्ड बाई सम वंस इल्स, सो वह कहता है आई नेवर, मैं कभी नहीं, ईट खाता हूँ, एनी एनिमल्स किसी भी जानवर को, किल्ड का मतलब मारे हुए, वाई समवन एल्स किसी दूसरे के द्वारा, वह कहता है कि मैं किसी दूसरे के द्वारा मारा हुआ कोई भी जानवर नहीं खाता हूँ। तो वह कहता है द जयकाल सेड, गीदड़ ने, द जयकाल सेड, गीदड़ ने कहा, सेड का मतलब कहा, सर श्रीमान जी, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ एनिमल्स इन दिस हॉट समर ऑफ विंध्या, वह कहता है श्रीमान जी, देयर वहाँ इज है, स्कार्सिटी बहुत कम, ऑफ एनिमल्स जानवर, इन का मतलब में, दिस हॉट समर इस गर्मी के मौसम में, ऑफ विंध्या विंध्या में, तो विंध्या में गर्मी के मौसम में बहुत कम जानवर हैं। देयर आर ड्राई ट्रीज, देयर वहाँ आर हैं, ड्राई सूखे हुए, ट्रीज पेड़, और सूखे हुए पेड़ हैं, एंड और ड्राई पॉन्ड्स सूखे हुए तालाब, पॉन्ड्स का मतलब तालाब, एनीवेयर प्रत्येक जगह, तो वहाँ प्रत्येक जगह सूखे हुए पेड़ और सूखे हुए तालाब हैं। द लायन सेड, शेर ने कहा, ओ स्टूपिड जयकाल, ओ हरे मूर्ख जयकाल, इन आवर क्लैन लॉज डू नॉट चेंज विद द सीजन, सो वह कहता है इन आवर क्लेम, हमारे साम्राज्य में, लॉ कानून, डू नॉट चेंज बदल नहीं सकता, विद द सीजन किसी भी मौसम में, हमारे साम्राज्य में किसी भी मौसम में कानून नहीं बदल सकता। और या फॉर द सेक ऑफ हंगर, चाहे कितनी भी भूख लगी हो, फॉर के लिए, द सेक खिला दिया हो, और भूख, चाहे कितनी भी जोर से भूख लगी हो, पर हमारे साम्राज्य में, हमारे शासन में कोई भी कानून किसी भी मौसम में नहीं बदल सकता। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, द जयकाल, गीदड़ ने प्रायः प्रशंसा की, द लायन शेर की, उस गीदड़ ने उस शेर की प्रशंसा की। योर हाइनेस, आपकी दुआई हो महाराज, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उसने कहा योर हाइनेसेस, आपकी दुआई हो, द किंग, राजा ऑफ द फॉरेस्ट, हे जंगल के राजा, आपकी दुआई हो, या आप महान हैं, यू आर फॉर ग्रेटर इन योर वर्च्यूज, तो यहाँ पर वर्च्यूज का मतलब गुण, यू आर आप हैं, फॉर ग्रेटर अत्यधिक महान, इन योर वर्च्यू अपने गुणों में, आप अपने गुणों से अत्यधिक महान है। देन आई हियर्ड फ्रॉम माई फादर, इसके बारे में मैंने अपने पिता से सुना है, मैंने अपने पिता से सुना है कि आप अपने गुणों के बारे में अत्यधिक महान हैं। द ग्रेट वंस रिटन देयर क्वालिटी टिल द वेरी एंड, कहते हैं द ग्रेट, महान, वन एक, आप अपनी एक महानता के लिए, रिटेन बनाए हुए हैं, देयर अपने क्वालिटीज गुणों को,
आप अपनी महानता के कारण अपने गुणों को बनाए हुए हैं। टिक तक, टिल का मतलब तक, द वेरी एंड काफ़ी अंत तक, काफ़ी अंत तक आप अपने गुणों की महानता को बनाए हुए हैं। द लायन वेंट अवे विदआउट स्पीकिंग मोर, द लायन शेर वेंट अवे चला जाता है, विदआउट स्पीकिंग बिना बोले, मोर अधिक वह कुछ और कहे बिना ही आगे चला जाता है। नो सूनर हैड ही गॉन वह वहाँ से चला गया, देयर अपीयर्ड अ टाइगर तो देयर का मतलब वहाँ, अपीयर्ड आया, अ टाइगर एक बाघ, सीइंग हिम उसे देख करके, द जैकाल सेड टू हिम द जैकाल गीदड़ ने, सेड टू का मतलब कहा, हिम उससे कहा, आई गोट रिड ऑफ द किंग वाई लेइंग डाउन इन सॉल्यूशन सो वह कहता है, आई मैंने गोट प्राप्त किया, रिड ऑफ छुटकारा, द किंग राजा से, मैंने राजा से छुटकारा प्राप्त कर लिया, वाई लेइंग का मतलब लेट करके, डाउन नीचे, इन सॉल्यूशन और उससे प्रणाम करके, मैंने राजा से छुटकारा पाया नीचे ज़मीन पर लेटकर उसे प्रणाम करके, वट लेकिन, दिस टाइगर यह वॉक डज नॉट बिलोंग टू द रॉयल फैमिली लेकिन यह जो बाघ है उनके साम्राज्य उनके परिवार से संबंधित नहीं है। यह इस बाघ उनके परिवार से, फैमिली का मतलब परिवार से संबंधित नहीं है। सॉल्यूशन विल नॉट डू फॉर दिस वन, सॉल्यूशन का मतलब प्रार्थना करते हुए, विल नॉट नहीं, डू फॉर दिस वन कहता है कि यह कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब मेरी प्रार्थना को यह नहीं सुन सकता। वट लेकिन, ही इज इंडीड फियर्स लेकिन यह वास्तव में मेरे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है, एंड कैन टीयर मी अप इन वन ब्लो और ये मुझे फाड़ सकता है। ही कैन बी मैनेज्ड बाई अ ट्रिक ओनली तो वह कहता है कि मुझे या उसे किसी भी एक ट्रिक ओनली, केवल किसी एक रास्ता से उसे मैनेज करना पड़ेगा या उसे समाधान करना पड़ेगा। सो आई होप प्यारे बच्चों इस तरह से हमने इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।